Samsung has recently launched the Galaxy A54 5G smartphone. This new phone comes at a starting price of Rs 38,999 for its 8GB of RAM paired with 128GB of internal storage. अब इसका डायरेक्ट कंपटीशन है OnePlus 11R, जिसके लिए हमने सारी कैमरा टेस्टिंग की थी just to tell you guys if that smartphone is worth buying or not. We are going to do the same with this latest smartphone. And why? Because I'm right here in Goa. So amid the beautiful and the scenic views of Goa city, I'm going to test the cameras of the new Galaxy A54 5G. So I know that you guys are interested in knowing the camera result, the photo results from the smartphone. उससे पहले मैं आपको बता दूं इन तीन कैमरास के specifications. पीछे की ओर you get 3 cameras in total. The main camera is a 50 megapixel sensor, and then you get an 8 megapixel ultrawide camera lens, and the third camera is actually a 5 megapixel macro shooter. तीनों कैमरा से जो हमने फोटोज क्लिक किए हैं उसकी बात करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले आई रियली वांट टू बिगिन विद द नॉर्मल मोड. उससे मैंने काफ़ी सारी फोटोज क्लिक किए हैं. आई जस्ट वांट टू शो यू द फर्स्ट वन. यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर था इन द कैफे दैट आई एम सिटिंग राइट नाउ, और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा बिकॉज आई रियली वांटेड टू कैप्चर ऑल द कलर्स. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ में बहुत सारे कलर्स हैं और सारे के सारे कलर्स काफ़ी ही नेचुरल लगते हैं, पेपी लगते हैं. एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस फोटो कि जो कलर्स हैं ये बिल्कुल भी जो कैमरा सॉफ्टवेयर है उसको एनहांस नहीं कर रहा है, उसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा है. सो आई रियली लाइक द colors that are presented in the photos, and I also have my laptop with me, so it's not just that I'm analyzing the photos from the smartphone screen. So this is photo number 1 that I clicked. उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये बीच पे मैंने फ़ोटो क्लिक किया था. इसमें जो मुझे चीज़ मेंशन करनी है दैट इज़ द डायनामिक रेंज, जो मुझे नॉर्मल मोड के साथ बहुत ही अच्छी लगी. फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. सो पीछे चर्च है और यहाँ पर सनलाइट भी थी और थोड़े थोड़े डार्क पैचेस भी थे, विच इज़ वाई आई कुड अंडरस्टैंड कि जो इन फोटोज़ का डायनामिक रेंज है वो नॉर्मल फ़ोन में, नॉर्मल मोड में फ़ोटो के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. द डार्क पैचेस आर नॉट सुपर डल. एट द सेम टाइम जहाँ पर सनलाइट है वो वाले जो पैचेस हैं वो भी ओवर एक्सपोज नहीं है. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि फ़ोटो में डार्क पैचेस और सनलाइट जहाँ पर लाइट है वो दोनों ही पोर्शंस आपको बैलेंस दिखे, जो मुझे लगता है कि इन फोटोज़ में दिखाई दे रहा है. इनफैक्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. दिस वाज लिटिल अगेंस्ट द लाइट, बट इसमें जो कलर्स या फिर शार्पनेस और ब्राइटनेस दिखाई दे रही है वो भी काफ़ी बढ़िया है. इफ़ यू हैव अ लुक, ये स्कूटर की जो यस यहाँ पर स्कूटर एक रिचुअल है. जब भी आप आते हैं, रेंट अ स्कूटर टू रोम अराउंड इन द सिटी. तो दैट्स व्हाट आई डिड. तो यहाँ पर ये जो 2 व्हीलर का शैडो पड़ रहा है इन द पिक्चर वो भी बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है. दिस वाज लिटिल अगेंस्ट द लाइट लाइक आई मेंशन्ड, और उसमें भी जो बैलेंस्ड है, लाइक कलर टोन्स हैं, जो एक्सपोजर है, दैट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड दिस फोटो इज़ एक्चुअली DP रेडी. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैमरा लेंस. Most of the smartphones feature portrait mode these days. It helps in defining the foreground and the background. और सबसे ज़्यादा उसमें मज़ा तब आता है जब बहुत अच्छे से फाइन लाइंस में वो डिफाइन हो रहा हो, मतलब बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो और आपकी पिक्चर एकदम फोकस में हो. तो मैंने भी इस तरीके के बहुत सारे फ़ोटोज़ A54 पर क्लिक किए हैं, जैसे कि ये वाला. अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ ये होती है कि जब आपने पोर्ट्रेट मोड पे कोई भी फ़ोटो को क्लिक किया है तो कैमरा ऐप कितना अच्छे से मास्किंग कर पा रहा है, वो फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से कितना अच्छे से अलग करके दिखा पा रहा है, बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर्ड है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे को ये वाले जो रिजल्ट्स हैं विद A54 स्पेशली फॉर द पोर्ट्रेट मोड थोड़े से वीक लगे. स्पेशली अगर इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, सो वाइल आई एम इन द फोकस, पीछे यहाँ पे जो पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके कुछ पार्ट्स आर इन फोकस एंड द फोटो ओवरऑल लुक्स रियली बैड. दूसरी पिक्चर की ओर चलते हैं. यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हुआ है. इनफैक्ट अ लॉट मेनी टाइम्स लगता ही नहीं है कि ये फ़ोटो को पोर्ट्रेट मोड से लिया गया है. नाउ इफ़ यू मूव टू दिस पिक्चर, व्हाइल दिस पिक्चर एंड द फ्रेम इज़ सो ब्यूटीफुल, इफ़ आई जूम इन दिस फोटो तो देखने में समझ में आता है, ऐसा लगता है कि कैमरा ऐप को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है in actually defining the foreground and the background. If you have a look at the cutout, तो यहाँ पर आपको दिखेगा थोड़े पैचेस जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. सो द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट्रेट मोड ऑन दिस स्मार्टफोन इज़
pretty decent. It's not very good. I find it very okayish. Next, we're going to talk about the ultra-wide sensor, and personally it is one of my favorites because you can show the wider field of view जहाँ पर भी आप खड़े हैं. तो मुझे लगता है कि ये सेंसर बेस्ट है और हर स्मार्टफोन में होना चाहिए. And I'm glad that you get one with Samsung Galaxy A54. मैं यहाँ पर बीच में खड़ी हुई हूँ और ये फ़ोटो मैंने लिया है अल्ट्रा-वाइड सेंसर पे. As you guys can see, मैं बहुत ही ज़्यादा इस फोटो में फोकस में हूँ. पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में मैं हूँ. आई एम द सब्जेक्ट. और आजू बाजू जो आपको जैसे मैंने पहले बोला था मेन कैमरा के साथ कि कलर्स जो सारे फ़ोटोज़ के हैं वो इसका यूएसपी है, चाहे आपने मेन कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं या फिर अल्ट्रा वाइड से लिए. सो कलर्स इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन बिकॉज वो मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ है. A54 कैमरास की वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड में भी आप डायनामिक रेंज देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल बैलेंस्ड. जो चर्च का फोटो मैंने दिखाया था उसमें भी मैंने अल्ट्रा वाइड शॉट लिया है. सो है इज़ द न्यू फोटो. एंड जनरली अल्ट्रा वाइड शॉट्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि शार्पनेस इज़ नॉट देयर स्पेशली एट द कॉर्नर्स ऑफ द फोटोज़. विद A54 जो मुझे लगता है इसमें शार्पनेस एजेस पे ही नहीं, फ़ोटो के काफ़ी हिस्सों में मिसिंग है. सिर्फ जो बीच का आपका सब्जेक्ट होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस स्मार्टफोन डालता है. बाकी आगे पीछे की चीज़ें यू जस्ट हैव टू मेक आउट कि हाँ यहाँ पर ये होगा या हो सकता है. यू डू नॉट गेट मच डिटेल्स एंड दैट इज़ अ बमर फॉर मी using the ultra wide camera on this smartphone. It is decent. I'm not saying that it's very bad, but it should have been better, especially considering the price कि 40,000 के आसपास स्मार्टफोन आता है. तो ये थे कुछ फोटोज़ जो मैंने लिए हैं. This photo is really beautiful, guys. Just have a look. Now the third camera that is there on A54 is the macro lens, and there is a dedicated 5 megapixel sensor, which is why I have clicked really good photos. And trust me, macro lens के साथ बहुत ही कम ऐसे phones हैं जो आप जिसकी photos आपको पसंद आएँ, details आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं. So यहाँ पर जो मैंने photos click की हैं, again like I said for the previous two lenses, colors well maintained हैं. जो आंखों को दिख रहा है वही details आपको दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर डिटेल के साथ दिखाई देती हैं. नाउ यू विल आस्क मी कि पावनी एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता है. येस, इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल्स. इस वाले मैक्रो कैमरा को काफ़ी फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही थी. आई हैड टू क्लिक मल्टीपल शॉट्स ऑफ वन थिंग टू गेट द राइट विनिंग शॉट ऑफ द सेम थिंग. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों की मैंने कम से कम 4 से 5 फोटोज़ क्लिक किए होंगे तब जाके मुझे मेरा विनिंग शॉट मिला है. सो आई वुड से इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा क्योंकि फोकस पकड़ने में टाइम लगता है. यू रियली नीड टू बी एट द राइट डिस्टेंस टू क्लिक अ वेरी शार्प फोटो. बट वंस यू हैव क्लिक्ड अ शार्प फोटो तो उसकी डिटेल से आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं. क्लिक द पिक्चर ऑफ माई ओन आई एज वेल. तो इसमें जो लैशेस की जो डिटेल है दैट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव. Of course, selfie cameras are equally important. With A54, you get a single 32 megapixel shooter जो यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा में दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे. और इससे हमने काफ़ी सारी सेल्फीज भी क्लिक करी हैं. एंड 32 मेगापिक्सल फ्रंट शूटर इज़ वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर जो नॉर्मल मोड पे मैंने सेल्फी क्लिक की है दैट इज़ equally interesting. The colors are well maintained just like I said for the rear cameras. Strength है तो बहुत ही बढ़िया कमाल इसने दिखाया भी है. सनलाइट थी पूरे फेस पे, ओवर एक्सपोज नहीं किए. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, ये जो फाइन लाइंस आपके फेस पे होते हैं ये इनको भी ब्लर नहीं करता है. सो दैट मीन्स सेल्फीज एक्चुअली लुक नेचुरल. इनफैक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब भी वो कोई ब्यूटी मोड ऐड कर देते हैं बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्पेशली. तो यहाँ पर जितना नेचुरल हो सकता है वो कैमरा ने रखने की कोशिश किया और वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई. इसी के साथ साथ पोर्ट्रेट मोड पे भी मैंने सेल्फी क्लिक की है. ऑनेस्टली रेयर कैमरास के पोर्ट्रेट मोड से बेहतर मुझे सेल्फी का पोर्ट्रेट मोड लगा. सो इफ़ यू आर समबडी जिसको बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करना पसंद है या फिर वीडियो ब्लॉग भी बनाना पसंद है, सो आई थिंक सेल्फी शूटर इज़ वन ऑफ इट्स strength and you can definitely consider this phone for its front camera. So, I recorded couple of videos using the Galaxy A54 5G from both rear cameras as well as front shooter. Users can shoot in 4K at 30 fps, 1080p at 30 and 60 fps and 720p at 30 fps. Coming to the quality, the 4K videos shot from the cameras are not processed very well. Colors fade out and videos look unstabilized. I mean, have a look at this video where I'm walking on this stunning beach but there are no colors. Everything looks dull and the built-in stabilization
added jerkiness to the video. And I felt the same using the front camera. But, oh my god, the videos shot in 1080p look so beautiful. The intact colors look vibrant and sharp as well. Look at the people playing football. The colors look punchy and close to what I saw in the real life. The stabilization looks better and I'm totally in love with what I shot at 30 fps, the serene beach. Similarly, I'm impressed by the video shot using the front shooter at 30 fps. Hence, I suggest recording in 1080p resolution from whichever camera you choose to shoot using the Galaxy A54 5G. कैमरास की बात कर चुके हैं ओवरऑल, सो काउंट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, नॉर्मल मोड से जो फोटोज़ क्लिक किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। आई रियली लाइक दैट द कलर्स दिस कैमरा हैज़ कैप्चर्ड वो एकदम ही नेचुरल हैं, बहुत ही बढ़िया है, एग्जैजरेट नहीं करते। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका मैक्रो मोड। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है फोकस करने में, लेकिन वंस यू आर डन विद योर शॉट उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सेल्फी शूटर लाइक आई सेड इट्स वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो ये 3-4 चीज़ें जो बहुत ही बेहतरीन है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा ओकेश है बट यू कैन स्टिल मैनेज। व्हाट आई डिडंट लाइक डेफिनेटली नॉट लाइक्ड अबाउट द कैमरा सॉफ्टवेयर ओवरऑल इज इट्स पोर्ट्रेट मोड। रेयर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड पे खींची हुई सेल्फीज मुझे बहुत ही कम पसंद आई। सो वो अगर आपके लिए डील ब्रेकर है तो मुझे लिखकर बताइए। अदरवाइज कैमरास के मामले में दिस स्मार्टफोन इज रियली रियली नाइस। It's always incomplete to talk about cameras without the night mode. So I have clicked a lot of pictures using the night mode. जहाँ पर आपको दिखेगा, wait, let me show you first. तो this is the first picture right here, and you'll really definitely will fall in love with the image that you have clicked. Just like I was impressed by the image, but रियलिटी ये है बॉस कि यहाँ पर फोटो में आपको बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं दिखेगी। आई डू नो दैट इज़ द यूजुअल अफेयर विद मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं द गैलेक्सी A54 की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे पिक्चर जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी और मैं फोकस में हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम द बैकग्राउंड इज़ नॉट एट ऑल क्लियर। So the pictures that I showed you were taken from the normal mode. यहाँ पर कुछ picture images मैं आपको दिखाना चाहती हूँ using the ultra wide mode. Normal picture का night mode works really better than the ultra wide mode. अगर आप ultra wide में low light condition में shoot कर रहे हैं तो आपको result शायद डिसअपॉइंट कर सकता है। आई मीन यहाँ पर देखिए, यू माइट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग थी, यहाँ पर एक शैक था, लेकिन एट द सेम टाइम द sharpness is not there at all. Manageable है but not very impressive. So this is what I wanted to share with you about the night mode. Of course I will attach a lot of pictures for you to judge it for yourself. बाकी this is all that I wanted to mention about the cameras on the A54. अगर आपको एक detailed comparison चाहिए maybe for the overall performance between A54 and OnePlus 11R, I say that because both of these devices come at the same price. तो मुझे comment box में लिखकर बताइए। अगर आपको कैमरा स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो वो भी comment box में लिख के बताइए। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। Thank you for watching today's video, and this is me Pavni Jain and you're watching Gadget Times. And for more such interesting videos, all you need to do is just stay tuned to Gadget Times.